पिछले दिनों इलाहाबाद की सुप्रसिद्ध सुपरिचित अभिनेत्री पूजा ठाकुर का निधन हो गया। यह इलाहाबाद के रंगमंच के लिए अपूरणीय क्षति है। इलाहाबाद के रंगमंच के पास उनकी जैसी प्रतिभाशाली अभिनेत्री कहा जा सकता है कि अब नहीं है। जिस तरीके से रंगमंच को वो जिंदगी भर जीती रही, जिस शिद्दत से उन्होंने अपने आप को रंगमंच के लिए समर्पित किया था, उसका उदाहरण अब हमारे पास कोई दूसरा नहीं है। इनका निधन अकस्मात हुआ। हालांकि इसकी कोई भूमिका रही होगी। हो सकता है कि पूजा ठाकुर किसी तकलीफ में रही हो, दैहिक, लेकिन उसकी चर्चा कभी भी आम नहीं हुई। कभी किसी ने भी उसके बारे में बात नहीं की। हाँ, ये ज़रूर था कि पिछले काफ़ी दिनों से पूजा ठाकुर को लोगों ने किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी मंच प्रस्तुति के दौरान देखा नहीं था। यूँ भी पूजा ठाकुर अपने स्वभाव से बहुत संकुचित और बहुत ही अलग थलग रहने वाली थी। बहुत कम बोलती थी। आवश्यकता के अनुसार ही उनकी भागीदारी हुआ करती थी और उन्हें हमेशा ये बात लगती थी कि वो सिर्फ कार्य को समर्पित हों, काम करें बस। इसलिए रंगमंच को जब कभी उनकी आवश्यकता होती थी, उन्हें देखा जा सकता था। लेकिन गैर ज़रूरी मौक़ों पर पूजा ठाकुर की उपस्थिति हमें नहीं मिलती थी। नाटक देखने के लिए वो कभी कभी ज़रूर सांस्कृतिक केंद्र में आया करती थी, या जहाँ कहीं भी नाटक होता था वहाँ पहुँच जाती थी। और निश्चित रूप से उन्हें वहाँ पर बहुत बहुत दिनों के बाद लोग उन्हें देखते थे, इसलिए उन्हें पूरा सम्मान मिलता था। बहुत आदर लोग उनका करते थे। मुझे याद है कि सन 82 के दशक में, 80 के दशक में कहना चाहिए, 80 के दशक में नंदू ठाकुर, जो कि पूजा ठाकुर के पति थे, बहुत अच्छे नाटकों का निर्देशन कर रहे थे। उसी दौरान पूजा ठाकुर को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके पहले वो यदा कदा इधर उधर नाटक किया करती थी, छोटे मोटे, लेकिन पूरी तरह से फुल फ्लैश वो मंच पर 80 के दशक में आई, और वो भी नंदू ठाकुर के प्रयास से आई। नंदू ठाकुर उन्हें पहली बार लाए और पहली बार में ही उनकी अपनी पहचान बनी, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके भीतर एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री निवास करती है, जो कि अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए छटपटा रही है। पूजा ठाकुर ने बहुत सारे नाटकों में काम किया, एक से एक बढ़कर के नाटकों में काम किया, और अपनी पहचान के साथ वहाँ पर उन्होंने इस बात को सब लोगों को दिखा दिया, साबित कर दिया कि वो रंगमंच को जी सकती हैं, रंगमंच को जानती हैं, रंगमंच को समझती हैं, और उनके अंदर परकाया प्रवेश की कला भरी हुई है। वो जानती हैं कि दूसरी परकाया में कैसे जा कर के जिया जाता है। इसीलिए उन्होंने जो भी भूमिकाएं निभाई वो जीवंत हो उठी, वो बोलती रही। हमें याद है कि उस ज़माने में फिलैंथ्रोपिक क्लब हुआ करता था, कि भी श्रीवास्तव उस ज़माने में थे। ये लोग सब मिलजुल करके एक बहुत अच्छी संस्था बनाई थी इन्होंने, फिलैंथ्रोपिक क्लब, और नंदू ठाकुर भी उसी का एक अंश हुआ करते थे। ये लोग सब नाटक करते थे उस ज़माने में, और अभिनेत्रियों की बहुत कमी थी। हमारे पास 4-5 अभिनेत्रियां हुआ करती थी, जिसमें पूजा ठाकुर भी ससम्मान हम लोग उनको शामिल करते थे, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं वो करती थी उसमें, हमारी प्रस्तुतियों में। तो मुझे याद है कि उस ज़माने में पूजा ठाकुर की सुंदरता पर बहुत सारे दर्शक मोहित थे। पूजा ठाकुर बहुत सुंदर थी, और अंत समय तक उनकी सुंदरता में कोई फ़र्क नहीं आया था। मंच को उनकी ज़रूरत थी, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनके अंदर का जो कलाकार था, अभिनेत्री थी, वो और भी
सशक्त होती जा रही थी, सुंदर होती जा रही थी। और उन्होंने कई बार ये बात साबित किया कि वो कुछ कर सकती हैं रंगमंच के ऊपर। उन्होंने कुछ नाटकों का निर्देशन भी किया। हमें याद है कि नंदू ठाकुर के घर में एक बड़ा-सा आंगन था जहाँ हम लोग रिहर्सल किया करते थे, और जहाँ पूजा ठाकुर हम लोगों के लिए बहुत अच्छी-सी चाय बना कर के लाया करती थी। हम लोग चाय पिया करते थे और नंदू भाई के निर्देशन में वहाँ नाटकों की तैयारी होती थी। वो दौर कुछ अलग तरह का दौर था, है ना? वो उस पे सरकारी दबाव कुछ नहीं था, बस सारे प्रयास रंगकर्मियों के हुआ करते थे, और वही रंगकर्मियों के प्रयास से ही नाटक संपन्न होते थे। नैतिक रूप से बहुत ही मजबूत थीं पूजा ठाकुर, इसीलिए उन्होंने कहीं कोई समझौता नहीं किया। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था नंदू ठाकुर की स्मृति में, अपने पति की स्मृति में। वो लगातार कई वर्षों तक होता रहा, और उसके अंतर्गत उस उत्सव में 5 या 6, 7 नाटक हमेशा होते थे। नाटक प्रतिदिन होते थे, और पूजा ठाकुर प्रतिदिन उसमें उपस्थित रह करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती थी, और तमाम रंगकर्मियों को एक मंच पर ला करके एकजुट करती थी, एक साथ जोड़ती थी। सच तो ये है कि नंदू ठाकुर की श्रीमती पूजा ठाकुर को लोग बहुत प्यार करते रहे। इसकी वजह ये नहीं थी कि वो नंदू ठाकुर की पत्नी थी इसलिए प्यार करती थी, इसलिए कि पूजा ठाकुर स्वयं में एक संस्थान बन गई थी, धीरे धीरे एक संस्था हो गई थी, और एक वरिष्ठ रंगकर्मी की हैसियत में आ गई थी। उनका स्थान वरिष्ठ रंगकर्मियों में हुआ करता था। हम उनकी अनुपस्थिति में अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। अब निश्चित रूप से अगर हमें कोई बहुत सशक्त प्रस्तुति के लिए अच्छी अभिनेत्री की आवश्यकता होगी, तो हमें कोई और ही मिलेगा, पूजा ठाकुर नहीं मिलेगी। लेकिन पूजा ठाकुर हमारी स्मृतियों में हमेशा रहेंगी, उनकी प्रस्तुतियां हमें हमेशा याद आती रहेंगी, और हमें आज उनकी जैसी अभिनेत्रियों की बहुत आवश्यकता है। लेकिन पूजा ठाकुर तो नहीं है, वो तो नहीं रहेंगी, पर हमारी स्मृतियों में उनका स्थान हमेशा बना रहेगा।